Assalamualaikum, dear students. I am Irfan Lee from CPS Lala Musa, and I hope you are all fine. Today we are going to learn about present continuous tense and its structures. First of all, we will discuss its definition. What is present continuous tense? Present continuous tense is used to describe a continued or ongoing actions of the present. ऐसे काम को शो करता है जो मौजूदा ज़माना में हो रहा हो या अभी मुकम्मल ना हुआ हो। मज़ीद हम इसको एक पिक्चर की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये कोई पर्सन है और ये एक स्कूल है। जब ये ही या शी स्कूल के रास्ते में होगा तो हम कहेंगे कि वो अभी स्कूल जा रहा है, यानी कि अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। तो जब तक कोई काम मुकम्मल ना हो बल्कि हो रहा हो तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अगर मौजूदा ज़माने में हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अगर पास्ट की बात करेंगे, गुजरे हुए ज़माने की, तो हम कहेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो देखिए ये अभी जब ये रास्ते में, यानी कि वो भी स्कूल जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, तो हमने क्या कहा, जा रहा है, यानी काम ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे टेंस जिसमें कोई काम हो रहा हो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर तो वो मौजूदा दौर में हो रहा होगा, मौजूदा ज़माने में, तो हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अगर पास्ट यानी कि माजी की बात होगी तो हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो स्टूडेंट्स, उर्दू में इसकी हम अगर तारीफ़ करेंगे तो वो ऐसे होगी कि फ़ेल, यानी कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, फ़ेल हाल जारी कहलाता है। बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन करना उर्दू में, कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी देखते हैं कि पहचान क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहचान के लिए आपको कोई भी टेंस उसका नाम आना चाहिए और उर्दू में इसके मीनिंग्स आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम इसी टेंस की पहचान करेंगे कि फ़ेल हाल जारी। तो हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को, जारी के लिए जो वर्ड आता है वो आता है रहा। ठीक है। अब मौजूदा के लिए क्या होगा, है, हैं और हूँ। ठीक है। तो इसकी जब पहचान करेंगे उर्दू में, तो उर्दू फिक्री के आखिर में क्या आएगा, रहा है। ठीक है, रहे हैं और रहा हूँ। तो पहचान क्या हुई, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं या रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है। वो आप इसके नाम से कर सकते हैं कि हाल के लिए है, हैं और हूँ, और जारी के लिए रहा। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अब इसके हमने क्या करने हैं, मीनिंग इंग्लिश में देखना है इसको क्या कैसे हम करेंगे। है के लिए इस, हैं के लिए आर और हूँ के लिए एम, और रहा के लिए V1 प्लस ING। याद रखें, जहाँ पर भी वर्ड रहा आ जाएगा उसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, यानी कि प्ले प्लस ING। तो क्या होगा, प्लेइंग। तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने ING फॉर्म यूज़ करनी होती है। अब आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आएगा प्लस ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ING और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से होंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म जैसे प्लेइंग आएगा, और जैसे कि हमने इसके नाम से देखा था कि है, हैं और हूँ, तो है के लिए इज़, हूँ के लिए एम और हैं के लिए आर, तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि शी हो गया, ही, शी, ही, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। आई के साथ यूज़ करेंगे एम, और आर के साथ वी, दे और यू। ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़, आई के साथ एम, और वी, दे, यू, इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे आर, क्योंकि ही, शी, इट ये सारे सिंगुलर हैं। आई के साथ एम और वी, दे, यू ये सारे प्लूरल हैं, तो उनके साथ आर आएगा। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं कि वो पानी पी रहा है। वो पानी पी रहा है, हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है? देखें, जो है आपका प्रेजेंट के लिए, ठीक है, और रहा आपका कंटीन्यूअस के लिए। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, क्योंकि उसके आखिर में है आ रहा है, तो है, हैं और हूँ जो होता है सारा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, और रहा जो होता है वो कंटीन्यूअस के लिए आता है। सबसे पहले देखें कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट है कि वो, और आगे है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा वो है, और है से पता चला कि ये हमारा सिंगुलर है। वो पानी पी रहा है, तो वो के लिए ही, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? देखें, इज़, ही इज़। अब पानी पी रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, ठीक है, और उसके साथ क्या आना चाहिए? ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस की पहचान ये होती है कि उसमें रहा आता है, और रहा की इंग्लिश होती है ING। तो ही इज़ ड्रिंकिंग, आगे ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही इज़ ड्रिंकिंग द वाटर, ही इज़ ड्रिंकिंग द वाटर। ही सब्जेक्ट, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग इसमें मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या इसमें? वाटर। अगर हम इसको किसी और पर्सन के साथ यूज़ करते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो क्या होगा? आई के साथ एम, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की कि उसके आखिर में है आ रहा है और रहा आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले नेगेटिव, तो क्या होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी कि मेन वर्ब आपका आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या अब होगा? वो पानी नहीं पी रहा है, तो वो पानी नहीं पी रहा है, सब्जेक्ट क्या है? ही, हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बनेगा। ही इज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि मैं पानी नहीं पी रहा हूं, तो होगा आई के बाद एम के बाद नॉट, आई एम नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
नॉट, फिर V1 प्लस ing और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका V1 प्लस ing, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। उर्दू में सेंटेंस, क्या वो पानी पी रहा है, ठीक है, क्या वो पानी पी रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम, आर। तो अब हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे तो क्या आएगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट, इज ही ड्रिंकिंग द वाटर, आगे क्वेश्चन मार्क, इज ही ड्रिंकिंग द वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग द वाटर, क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग द वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसके अलावा आपने जस्ट इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, क्योंकि जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ही, शी, इट के साथ एम यूज़ करें, आप आई के साथ, ठीक है, आर यूज़ करें, ऐसे नहीं होता। ही, शी, इट के साथ आपने इज़ यूज़ करना है, आई के साथ एम, और यू, वी, दे, इन सब के साथ आपने आर यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम किसी नई क्लास के साथ, किसी नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।